चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सक्षम पांडे, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 12, चैप्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। हम लोग ने इसके पहले चैप्टर में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ अ फ्लावर, है ना। व्हाट इज़ अ फ्लावर? इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड shoot in which leaves are modified into special holes. What are holes? Special circles. And how many holes does a flower have? 4. What are they? Accordingly, sepals, petals, बहुत बढ़िया, एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम। इनमें से नेसेसरी पार्ट क्या है एक फ्लावर के लिए? क्यों? They lead to reproduction. And what are the unnecessary part? ठीक है, तो if it is unnecessary, तो why does a plant possess it? Why do plants possess sepals, तेजस? एक प्लांट के पास सेपल क्यों है when it is unnecessary? सेपल से ब्राइट होता है, उससे कलर्ड होता है सर, उसके शरीर में ब्राइटली से कलर्ड होता है, तो सर पॉलिनेशन से होता है। Sepals are brightly colored, that is why a plant possess it. गलत है ना, सेपल्स तो वो ग्रीन पार्ट होता है, पेटल बता रहे हैं आप, आपने पेटल बोल दिया। ठीक है, सेपल क्यों ज़रूरी है युवराज, आप बताइए। गुड गुड। वाई आर पेटल्स इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्लांट even though they are unnecessary? Why are petals important? हाँ, सिर्फ यही एक फंक्शन, और कुछ? इन पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन वर्ड यहाँ पे हमारा आया। अब हम लोग समझते हैं कि ये पॉलिनेशन होता क्या है एक्चुअली, कितने टाइप के पॉलिनेशन हैं, कैसे क्या होता है सब। हाँ जी, पूछिए पूछिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। चैप्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो आज हम लोग नहीं टच कर पाएंगे क्योंकि पॉलिनेशन ही काफ़ी बड़ा टॉपिक है। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन, सबसे पहले व्हाट इज पॉलिनेशन? व्हाट इज? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स टू स्टिग्मा, इसको आप एक्सप्लेन करिए युवराज। क्या बोला तेजस ने? उन्होंने बोला ट्रांसफर pollen grains from anther to stigma of a flower। अब इसके आगे हम लोग फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, फ्लावर सेम फ्लावर सेम प्लांट क्या लगाएंगे वो आगे पढ़ते हैं। अभी इस डेफिनेशन को पहले समझते हैं। ट्रांसफर मतलब समझ में आता है, ऑफ मतलब समझ में आता है, पॉलन ग्रेन्स का मतलब क्या है यार तेजस? गुड, गेमीट, वो एंथरी तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, गेमीट होते हैं वो सेक्स सेल्स, ठीक है। वो जो सैक का उन्होंने नाम लिया, उस सैक का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, ठीक है। पॉलन ग्रेन का मतलब समझ में आया। फ्रॉम एंथर, एंथर मतलब एंड्रोशियम, यही सुनना चाह रहा था, दिस इज एंड्रोशियम,
ANDROECIUM, एंडोशियम। 2 स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है युवराज? स्टिग्मा थैलमस है क्या? स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा सर एक घेरी लाइक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हाँ, सिंपली इसको हम गाइनोजियम बोल दें। हाँ सर, गाइनोसिस। तो इसका बेसिक मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंडोशियम टू गाइनोजियम, ठीक है, ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। इतनी तो डेफिनेशन है सिर्फ पॉलिनेशन की। अब जो ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट कंडीशन फॉर पॉलिनेशन इज, जिन भी 2 फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, दे बोथ हैव टू बी ऑफ द सेम स्पीशीज। मतलब कि एक रोज फ्लावर, लिली फ्लावर, कोई भी एक फ्लावर उठाइए, एक सनफ्लावर कभी रोज फ्लावर के साथ पॉलिनेट नहीं करेगा, है ना। अब हो क्या सकता है कि डिफरेंट वैरायटी के साथ अपनी सेम स्पीशीज के भले वो पॉलिनेट कर ले, जैसे कि अगर दोनों ही रोज हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है, वो दोनों आपस में पॉलिनेट करें तो फ्यू चांसेस आर देयर दैट दे मे फर्टिलाइज, ठीक है। बट अगर एक जगह रोज है और उसका पॉलन गिर गया सनफ्लावर पे, तो विल इट पॉलिनेट, विल इट फर्टिलाइज? पॉलिनेशन तो हो गया, पॉलिनेशन तो हुआ ना। अगर एक रोज फ्लावर का पॉलन गिर गया है एक सनफ्लावर पे, तो क्या हम लोग कंसीडर करेंगे पॉलिनेशन सक्सेसफुल? सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि उतना तो ये ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। इट हैज़ टू बी फर्स्ट कंडीशन सेम स्पीशीज। हाँ जी, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर 2 डिफरेंट टर्म्स। पॉलिनेशन मतलब ये हुआ, और फर्टिलाइजेशन इज रिप्रोडक्शन, जो मैं बता रहा था ना कि इसी स्टिग्मा से होते हुए नीचे जाएगा। फिर ये क्या है? स्टाइल से होते, फिर यहाँ पे क्या है? ओव्यूल। हाँ, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल के अंदर यहाँ फीमेल गैमीट पड़ा है, उससे जाके मिलेगा। तो इस प्रोसेस के बाद, जब स्टिग्मा के बाद जो अंदर जहाँ से घुसना स्टार्ट कर दिया, ये पूरा प्रोसेस है हमारा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके पहले का पार्ट है क्या? पॉलिनेशन। अब अच्छा लगेगा। अब ये पॉलिनेशन जो है, ये अलग अलग टाइप से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑफ अ फ्लावर। तो अब इस फ्लावर के अगर मैंने लिख दिया ऑफ अ फ्लावर ऑन द सेम, या फिर सबसे इजी पहले डिस्कस करते हैं, हमने पॉलिनेशन के बाद लिख दिया ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर मैंने डेफिनेशन के साथ थोड़ी सी खिलवाड़ की, ऑफ द सेम फ्लावर, मतलब एक फ्लावर है, उसमें ये जो एंथर था, ये एंथर मैच्योर किया और पॉलन ग्रेन स्प्रेड आउट हुए और ये खुद ही के स्टिग्मा पे गिर गए। अब ये वाला जो पॉलिनेशन है, इस पॉलिनेशन को हम लोग कहते हैं ऑटोगैमी। ये देखिए,
ये हमारा एक फ्लावर है, ये फ्लावर लिया ये वाला, इसमें ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे मैच्योर हुए और इनका पॉलन ग्रेन गिर गया इन्हीं के किस पे, स्टिग्मा पे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ऑटोगैमी, ठीक है। इसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर सेल्फ पॉलिनेशन वो होगा जिसमें एक फ्लावर को एक फ्लावर को किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें एक फ्लावर को किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उनका पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र करो भाई। एजेंट्स हम लोग पिछले क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे, तो उन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस केस में ज़रूरत पड़ गई किसी भी एजेंट की, विंड, वाटर, इंसेक्ट, ह्यूमन, उस केस में क्या कहेंगे उस पॉलिनेशन को, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहेंगे, एलोगैमी, सही बोला आपने। उस प्रोसेस को एलोगैमी कहेंगे। और ये जो यहाँ से गिरेगा, यहाँ से जब यहाँ पे गिरेगा इसको एलोगैमी कहेंगे, और ओवरऑल इस प्रोसेस को कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। चलिए, तो ऑटोगैमी लिख लीजिए, पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिख लिया होगा सबने। नीचे उसके स्टार बना के लिख लीजिए, पॉलिनेशन मस्ट अकर बिटवीन, पॉलिनेशन मस्ट अकर बिटवीन प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, बिटवीन प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, जी, प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। इसमें तो फिर एक ही प्लांट ना, दूसरा प्लांट, देखिए हमने यहाँ पे दूसरा, एक प्लांट ए एक प्लांट बी है, लेकिन दोनों में ही सेम स्पीशीज के फ्लावर है, दोनों ही तो सेम फ्लावर है, तभी पॉलिनेशन अकर करेगा। हाँ, पॉलिनेशन मस्ट अकर बिटवीन प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। लिख लिया। अब लिखिए ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में दूसरा पॉइंट है ये इससे, ये जो पॉलिनेशन मस्ट अकर है, ये स्टार बना के ये हर केस में एप्लीकेबल है, ठीक है। ये तो होना ही चाहिए, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन हो चाहे क्रॉस पॉलिनेशन हो। अब पॉलिनेशन पे नंबर 1 डालिए। सबसे पहले ऑटोगैमी क्या होता है, हाँ, इसमें लिख देंगे द पॉलन ग्रेन, द पॉलन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर, द पॉलन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर may fall on its stigma, the pollen grain of the same flower may fall on its stigma। ये तो हुई ऑटोगैमी, जी। हाँ, सेम फ्लावर ऑफ द सेम फ्लावर, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये भी, ये ऑटोगैमी कंसिडर किया जाएगा। ये अगर यहाँ से पॉलन ग्रेन, अरे यहाँ से पॉलन ग्रेन उछल के यहाँ पे गिर रहा है, क्या ये ऑटोगैमी है? गलत। क्या ये ऑटोगैमी है? नहीं है। ऑफ द सेम फ्लावर मतलब यहाँ से गिरा और अपने ही फ्लावर पे गिर गया, इसलिए मैं बोला खुद को क्लियर होना चाहिए। अब ये अगर इस फ्लावर में, अगर इस फ्लावर में मुझे ऑटोगैमी करनी है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉलन गिरे उछलेंगे और स्टिग्मा पे ही गिर जाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर इस पे चले गए तो वो कुछ और हो जाएगा, भले वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, चलिए। अब दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और यहाँ पे लिख लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। पहले सेल्फ डिस्कस करते हैं फिर क्रॉस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन में का ऑटोगैमी। ऑटोगैमी ये बेसिक मतलब इसका सेम फ्लावर, ठीक है। अब ये होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी ज़रूरी है? द फ्लावर मस्ट बी, हाँ,
ये भी एक कंडीशन है, लेकिन सबसे पहली कंडीशन इट हैज़ टू बी बायसेक्सुअल। भाई अगर वो अगर वो यूनिसेक्सुअल हो गया तब तो चांस ही नहीं है। पॉलन अगर होंगे तो स्टिग्मा नहीं होगा, स्टिग्मा होगा तो पॉलन ग्रेन्स नहीं होंगे, तो इट हैज़ टू बी बायसेक्सुअल। सेकेंड कंडीशन तेजस ने बताई, क्या बताया कि द पॉलन सैक, एंथर बोल लीजिए, एंथर एंड द स्टिग्मा मस्ट मैच्योर एट द सेम टाइम। जैसे ह्यूमंस में होता है एक टाइम ड्यूरेशन होता है ना जिसके बीच में रिप्रोडक्शन कैन अकर। अगर 13 एज, हाँ एकदम सही, हाँ एज का भी उसमें फैक्टर होता है, बट मैं एक उसके भी ऊपर के लेवल की बात कर रहा हूँ। मान लिया दोनों ही 13, पहली बात तो पहली कंडीशन है कि दे मस्ट बी ऑफ अ सर्टेन एज विच इज़ 13, 14, इस पे रफली प्यूबर्टी हिट कर जाती है एंड देयर सेक्सुअल ऑर्गन्स स्टार्ट डेवलपिंग, ठीक है, देन दे आर केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। बट और भी फैक्टर्स होते हैं कि खासकर मदर पे ये फैक्टर होता है कि वेदर शी इज़ करेंटली फर्टाइल और नॉट। इसका मतलब कि फीमेल्स प्रोड्यूस अ फीमेल गैमीट कॉल्ड एग्स, बताया था कहाँ एग्स होते हैं, ओवरीज से एग्स। अब ये एग्स पूरे टाइम नहीं रहते हैं, ओवरी में पूरे टाइम एग्स नहीं रहते हैं, देयर इज़ अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। जैसे मंथ में वो ओवरी एक बार एग्स, एक या दो बार एग्स को प्रोड्यूस करती हैं, तभी अगर फ्यूजन हुआ मेल सेक्स गैमीट का और फीमेल सेक्स गैमीट का तब रिप्रोडक्शन में आकर। अदरवाइज भले ही फीमेल बॉडी में मेल सेक्स सेल एंटर कर चुका है, लेकिन इट विल नॉट लीड टू रिप्रोडक्शन क्योंकि अभी फीमेल सेक्स गैमीट नहीं मैच्योर है। लाइक वाइज इन प्लांट्स, ये अगर एंथर, आप समझिए एंथर को फूटना पड़ेगा तभी पॉलन सैक निकलेंगे, अरे पॉलन ग्रेन निकलेंगे, पॉलन सैक फूटेगा पॉलन ग्रेन निकलेंगे, पॉलन ग्रेन निकल गए। बट इफ द स्टिग्मा और द मेल और द फीमेल सेक्स ऑर्गन विच इज गाइनोजियम इज नॉट मैच्योर एट दैट टाइम, मे बी उसके ओव्यूल के अंदर ऑलरेडी एक फ्यूजन चल रहा हो, ओव्यूल मैंने बनाया था ना, तो व्हेन दैट हैपेंस तब वो स्टिग्मा वो स्टिकीनेस नहीं रखता है क्योंकि उसमें भी तो प्लांट की एनर्जी जाएगी। तेजस उधर नहीं, इधर ध्यान दीजिए, उसमें भी तो प्लांट की एनर्जी जाएगी, तो वाई शुड अ प्लांट वेस्ट इट्स एनर्जी अननेसेसरी। उसमें तो ऑलरेडी रिप्रोडक्शन चल रहा है, पहले वो कंप्लीट होगा तब तो एक दूसरा वो उठाएगी, ठीक है। तो दोनों को सेम टाइम पे मैच्योर होना चाहिए। तो ये फटा, क्या फटा, एंथर फटा, पॉलन ग्रेन निकले, और ये भी उस टाइम पे स्टिकी होना चाहिए, इसके अंदर ऑलरेडी फ्यूजन नहीं चल रहा होना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन है कि बायसेक्सुअल होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल है मतलब कि सिंगल सेक्सुअलिटी है फ्लावर में, ईदर इट इज मेल और इट इज फीमेल। बायसेक्सुअल मीन्स टू सेक्सुअलिटी, मेल फीमेल बोथ, ठीक है। दे बोथ का मतलब एंडोजियम एंड गाइनोजियम, दे बोथ शुड मैच्योर एट द सेम टाइम, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस हैं व्हेन सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर, ठीक है। तो दूसरी, अगर सेल्फ पॉलिनेशन है जब आपको किसी एजेंट की ज़रूरत ना पड़े, एक फ्लावर इज केपेबल इनफ टू पॉलिनेट, तो खुद के इस पे गिर गया, या फिर दूसरा केस जो इसके पहले डिस्कस किए थे कि
अगर ये पॉलन ग्रेन यहाँ से फट के, ठीक है, पॉलन ग्रेन स्प्रेड आउट हुए और गिर गया इसके स्टिग्मा पे, तो देखिए एक ही कंडीशन है फॉर पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन तो हो ही जाएगी, उसके बाद फॉर फर्टिलाइजेशन सेम स्पीशीज, तो इट इज ऑफ द सेम स्पीशीज, है ना, वो तो भाई सेम फ्लावर का ही एक, अरे सेम प्लांट का ही एक फ्लावर है तो सेम स्पीशीज हो गई। एक प्लांट तो सेम स्पीशीज का ही फ्लावर बनाएगा, एक अगर आम का पेड़ लगा है तो आम ही बनाएगा, कि एक तो सेब थोड़ी ना बना देगा। वैसे ही एक प्लांट में सारे फ्लावर एक ही स्पीशीज के होंगे। तो अगर ये इस पे गिर गया तो पॉलिनेशन इज सक्सेसफुल, और इस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? बहुत बड़े, ये जीटोनोगैमी, लिख लीजिए जीटोनोगैमी, GEITONOGAMY। हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन, ये दोनों ही सेल्फ पॉलिनेशन है। ये होता है सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, यही तो हो रहा, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए फॉर जीटोनोगैमी टू अकर? तेजस, एक कंडीशन आप बताइए, एक कंडीशन युवराज, फिर आपसे पूछेंगे, फिर इनसे पूछेंगे। वेरी गुड, ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ही लिखवा दिया कि एंड में जाके नहीं, अभी बता दे ताकि सब पे सेम चलेंगे। तो क्या है वो दो कंडीशंस, एक आप बताइए। दे बोथ मैच्योर एट द सेम टाइम। सेकेंड कंडीशन, गुड, पूछिए पूछिए। एक फ्लावर में एंथर है, दूसरे में स्टिग्मा है, अगर वो दोनों अगर सेक्सुअल है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए तेजस ने इतनी अच्छी बात पकड़ी है कि मान लीजिए एक फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, दूसरा फ्लावर इज ऑल्सो यूनिसेक्सुअल, इसके पास पॉलन ग्रेन ये स्प्रेड आउट कर रहा, इसके पास सिर्फ स्टिग्मा है, तो तब तो आपकी कंडीशन सर ये गलत हो जाएगी। आपने बोला सर बायसेक्सुअल होना चाहिए, यहाँ तो सेक्सुअल यूनिसेक्सुअल है तब भी हो रहा। बट आपको क्या ध्यान देना है, यू शुड अंडरस्टैंड दैट बिकॉज इट इज ऑफ द सेम प्लांट, द फ्लावर्स आर ऑफ द सेम प्लांट, तो दे बोथ आर ऑफ द सेम स्पीशीज, तो दे बोथ विल बी बायसेक्सुअल, क्योंकि सेम स्पीशीज है ना, सेम स्पीशीज, तो दे बोथ विल पोजेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे देखिए हर फ्लावर यहाँ पे बायसेक्सुअल है, ऐसा तो नहीं कि एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। तो इफ द फ्लावर इज ऑफ द सेम प्लांट, तो एक फ्लावर को भी आप उठाओगे ना तो पूरे प्लांट में जितने भी फ्लावर हैं सब उसी के जैसे होंगे, सब के सब। डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस ऑफ टाइमिंग। आपने वो फ्लावर, अगर मान लीजिए ये फ्लावर 30 दिन का फ्लावर है, दूसरे फ्लावर 60 डेज के फ्लावर है, तो मे बी वो ज़्यादा बड़े होंगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, बट वो भी 60 डे पे एग्जैक्टली सेम दिखेगा, अनलेस एंड अनटिल उसको कोई डिजीज़ हो गई। प्लांट्स ऑल्सो कैन कैच डिजीजेस, डिजीज़ हो गई या किसी इंसेक्ट ने उसको हार्म कर दिया, तब वो, पर ये चीज़ नहीं बदलेगी कि एक ही फ्लावर में एक प्लांट यूनिसेक्सुअल होगा, एक बाइसेक्सुअल। अगर एक फ्लावर है उसमें बाइसेक्सुअल तो सारे बाइसेक्सुअल होंगे। बट गुड, इसका मतलब आप दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं। और इसको कहते हैं, इस वाले पॉइंट को होमोगैमी, होमोगैमी, जो मैच्योरेशन एट द सेम टाइम है ना, इस पॉइंट को कहते हैं होमोगैमी।
लिख लिया सबने? क्रॉस पॉलिनेशन पे चलो। यस सर यस सर। क्रॉस पॉलिनेशन की हेडिंग डाल के नीचे लिखिए स्पेलिंग करेंगे सर HOMOGAMY। एम वाई। हाँ, HOMOGAMY, होमोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर्स ऑफ द फ्लावर और वन प्लांट, सेम ही चलेगा, ठीक है, टू द स्टिग्मा ऑफ एन अदर प्लांट, टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ एन अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, अ फ्लावर ऑफ अ प्लांट टू अ फ्लावर ऑफ एन अदर प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन पे लिख लीजिए शॉर्ट में, बिटवीन flowers of different plants but क्या कंडीशन है? ऑफ द सेम स्पीशीज। ये कंडीशन हर टाइम चलेगी, ठीक है। तो अगर ये दोनों सेम स्पीशीज के प्लांट्स हैं, देख के भी लग रहा, तो अगर यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठा और उड़ के चला गया इसके स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन उठा के, तो तब भी तो फर्टिलाइजेशन विल अकर बिकॉज इट इज ऑफ द सेम स्पीशीज। एंड इस टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे? एलोगैमी। हाँ, क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी। हाँ, इसमें एजेंट्स लगते हैं। गुड। क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर सम एजेंट्स। सर इसमें क्रॉस पॉलिनेशन से पॉलिनेशन डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो उसमें सेम, बस लास्ट का पार्ट अलग कर दीजिएगा कि जो मैंने यहाँ लिखा ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, और सेल्फ पॉलिनेशन में भी उसका ध्यान दीजिएगा कि ऑफ द सेम प्लांट, क्योंकि डेफिनेशन बुक में भी एग्जैक्टली सेम दी है, बस लास्ट में थोड़ा सा और ऐड कर दिया। लिख लिया? मैं लिखवा ही रहा था। क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन, ये आपके बुक में यहाँ लिखा हुआ है, टाइम इसमें लगेगा ना, छाप लीजिए वही डेफिनेशन, पलटिए। क्रॉस पॉलिनेशन ये है, ठीक है, यहाँ तक स्पीशीज। देखिए डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो उसके आगे लिख भी दे रहा है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इट रिक्वायर्स सम एजेंट्स। अब वो एजेंट्स क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा समझें कि यार क्या ज़्यादा अच्छा है एक फ्लावर के लिए, क्या करना चाहिए एक फ्लावर को, क्या उसका कोई एडवांटेज है, कोई डिसएडवांटेज है। तो इसका एडवांटेज यहाँ पे बना है, एडवांटेज और नीचे डिसएडवांटेज, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन का क्या एडवांटेज होगा एक फ्लावर को? सेल्फ पॉलिनेशन का क्या एडवांटेज होगा एक फ्लावर को? बहुत बढ़िया, बढ़िया है। पढ़ के आए क्या चैप्टर? बढ़िया, गुड, पढ़ के आया करिए। तेजस, अरे युवराज आप नहीं पढ़ के आए? नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स, गुड पॉइंट। क्योंकि देखिए जब एक फ्लावर क्रॉस पॉलिनेट करेगा तब उसको बहुत सारे पॉलन ग्रेन निकालने पड़ेंगे, तब जाके उसका पॉलन ग्रेन को इंसेक्ट लेके दूसरे पे गिराए, क्योंकि कंपटीशन तो चलेगा ही। हर फ्लावर चाहता है भाई मेरा पॉलिनेशन करा दो उन्हीं इंसेक्ट से। तो जितना ज़्यादा पॉलिनेशन उड़ता रहे, जितना ज़्यादा पॉलन ग्रेन उड़ते रहेंगे, तभी तो वो इंसेक्ट पे जाके चिपकेंगे, लीडिंग टू पॉलिनेशन दूसरे फ्लावर पे जब बैठेंगे। तो
इस केस में क्योंकि यहीं से यहाँ पे गिर जाना है तो ज़्यादा उसको निकालने की ज़रूरत नहीं। अगर वो थोड़े से भी 10 भी निकालता है और एंथर्स इसके ऊंचे हैं तो ये खुद ही कैविटी की वजह से नीचे यहाँ पे गिर जाएंगे। ठीक है, नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। और क्या क्या एडवांटेज होगा इसका? ये इसमें सर मुझे श्योर रहता है कि सर ये सेम टाइम सर मैच्योर करेगा। सो मतलब हम उसका श्योर रहते हैं सर कि ये सब पॉलिनेशन होगा। हाँ, इट इज़ मोर श्योरर क्योंकि सर दोनों सब बाइसेक्सुअल होते हैं। गुड, तो सर मतलब एडवांटेज मतलब रहता है कि मतलब होगा। हाँ, होमोगैमी का एडवांटेज इसमें रहता है क्योंकि जब एक प्लांट को तो पता है ना कि अरे एक फ्लावर को तो खुद के बारे में पता ही है कि कब उसका एंडोशियम मैच्योर करेगा, कब गाइनोजियम। तो एक फ्लावर वेट कर लेता है थोड़ा कि यार रुक जाओ, अभी एंडोशियम नहीं बर्स्ट आउट करते हैं, पॉलन ग्रेन नहीं निकालते हैं, गाइनोजियम 1-2 दिन बाद ही मैच्योर कर जाएगा, तब तुरंत बर्स्ट आउट कर देंगे। तो इसीलिए ज़्यादा श्योर होता है। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, इसने भले अपना पॉलन ग्रेन निकाल दिया, बहुत सारा वेस्टेज एक तो हुआ पॉलन ग्रेन का, और अगर इंसेक्ट ने कोई पॉलन ग्रेन पकड़ भी लिया, अच्छी किस्मत हुई और इस पर जाके बैठ गया, मगर ये अभी मैच्योर ही नहीं है, तब फिर बेचारे का वेस्ट हो गया पॉलन ग्रेन, श्योरिटी नहीं है। तो इसका एडवांटेज उसका सॉर्ट ऑफ डिसएडवांटेज है कि वो इट इज़ नॉट दैट श्योर, पर उस पर बाद में जाते हैं। और इसका एडवांटेज क्या होगा? सोचिए, अब जब इसको किसी एजेंट को अट्रैक्ट नहीं करना है, इसके पास नेक्टर और ब्लोसम। हाँ, नो नीड टू प्रोड्यूस, नो नीड फॉर नेक्टर और फॉर ब्राइटली कलर्ड पेटल्स। अब पेटल्स भी नहीं इसको बनाना है ना, नहीं, मतलब वो सुंदर पेटल बनाने के लिए नहीं भागेगा, वो कवरिंग के लिए बस भागेगा। अब मैं आपको बोलूं कि यार इस दीवार को पेंट कर दो, और मैं आपको बोलूं कि यार बहुत अच्छी तरीके से पेंट करना, लोग आए एकदम खुश हो जाएं, किस में आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी? दूसरे वाले केस में ना, पहले वाले पेंट में आपकी मर्जी, पेंट ही फेंक दिए, चलो भाई कर दिए सर पेंट, आपने बोला तो मॉडर्न आर्ट है ये हमारा, कर दिए पेंट। दूसरे में आप दिमाग लगा रहे, पहले स्केच बना रहे हैं, फिर भर रहे हैं उसको, तो अब उसको वो मेहनत नहीं करनी। तो नो नीड फॉर नेक्टर और फॉर अट्रैक्टिव पेटल्स। क्लियर? लॉजिक समझ में आ रहा? जब किसी एजेंट को इसको अट्रैक्ट ही नहीं करना, क्यों नेक्टर बनाए? मेनली सेंट के लिए बना रही थी कि इंसेक्ट्स अच्छी सी स्मेल लें, आ जाए, मीठा मीठा नेक्टर पिए, जाएं दूसरे पे। मगर अब किसी को अट्रैक्ट ही नहीं करना, अब एकदम रह रहा है लफंगे की तरह, बैचलर हो गया है। चलिए, और क्या एडवांटेज होगा इसमें? अब इसमें जो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि आपके अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स के आए हैं। आपकी ब्लैक कलर है तो आपके पेरेंट्स के भी ब्लैक आई कलर होगी। आपकी जैसी हाइट है वो आपने अपना जेनेटिक कोड अक्वायर किया अपने पेरेंट्स से, तो आपके पेरेंट्स की भी ऑलमोस्ट ऐसी ही हाइट होगी। अब इट ऑल्सो डिपेंड्स कि किसका ज़्यादा डोमिनेंट एलीली आप पे आ गया। अगर आप किसी एक ही की हाइट पाओगे, ऐसा नहीं होगा कि आपके दोनों ही पेरेंट बहुत ही लंबे लंबे लेकिन आप बड़े छोटे से निकल रहे हो। ऐसा हो सकता है कि क्या पता फादर लंबे हो, मदर उतनी लंबी ना हो, और आप बड़े लंबे निकले हो, तो मतलब आपने फादर की ट्रेट लिया है, आपने फादर का वो डोमिनेंट एलीली आपके में आया है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो फिर इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखेंगे। इसमें क्या है, ये येलो कलर का था, ये वाइट कलर का था, सेम ही स्पीशीज़ के, इससे गिरा इसमें, अब ये येलो और वाइट का कोई क्रॉस बनेगा, लाइट येलो बन जाएगा, या फिर कोई और कलर बन गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही येलो हैं, गिरे तो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन रहेंगी। ठीक है, कितना बड़ा फ्लावर होगा, कितना ज़्यादा बड़ा पेटल बनाएगा, क्या लेंथ होगी एंथर की, क्या लेंथ होगी स्टिग्मा की, सब मेंटेन्ड रहेगी। पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स
मेंटेन। इतने एडवांटेजेस हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सर लगातार सर जनरेशन टू जनरेशन सर अगर प्रॉपर पॉलिनेशन करना फिर सर फ्लावर में सर वीकनिंग सर ला सकता है। नहीं, वो वीकनिंग नहीं लाता है। असल में होता क्या है, मान लीजिए ये फ्लावर बहुत टाइम से सेल्फ पॉलिनेट ही किए आया है और अचानक से कुछ हो गया कि ये प्लांट में यही वाले फ्लावर में, इस स्पेसिफिक फ्लावर में कोई डिजीज़ हो गई और ये फ्लावर का 2 पेटल अब नहीं बन रहा है, 2 पेटल लेस है इसमें। और यही इसका अब जेनेटिकली आ गया है इसके कोड में कि अब ये जो फ्लावर को मतलब जो फ्लावर को ये फर्टिलाइज करेगा उसमें 2 पेटल्स नहीं होंगी। तो अब ये जब पॉलिनेट करेगा उस फ्लावर में 2 पेटल कम होंगे, तो ऐसे वीकनिंग होती है। अगर ये चलता जा रहा है अगर अच्छे से, लेकिन इन केस अगर इसके साथ कुछ भी हुआ तो उसके आने वाली जनरेशन्स का भी वही हाल होगा। ऐसे वीकनिंग होती है इसकी। नहीं, आप लोग का भी है, आप लोग का भी है। क्योंकि देखिए आपके एंसेस्टर्स, हम लोग के एंसेस्टर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? एंसेस्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो वीकनिंग ही तो हुई। वॉरियर्स थे। अच्छा चलिए, उतना पीछे नहीं जाना है, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि अब के जो नए आप लोग 10th 9th में आ गए, अब जब आप लोग 5th 6th के बच्चों को देख रहे हैं, क्या वो 5th 6th के लग रहे हैं? एकदम छोटे से ऐसा लग रहा है, फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में तो नहीं है, उतना ग्रोथ हार्मोन नहीं है। जैसे मैं तो देख रहा हूँ कि जो अभी के 9th 10th के बच्चे हैं, जब हम लोग 9th 10th में थे तो हम लोग इतने छोटे नहीं दिखते थे जितना आप लोग दिख रहे हो मेरे सामने। हम लोग में कितने की दाढ़ी आड़ी आना चालू हो गई थी, सब एकदम हैवान जैसे दिखना चालू हो गए थे 9th में, और आप लोग अभी बड़े प्यारे दिख रहे हो। तो इसको मैं ये नहीं बोलूँगा कि इट इज़ मतलब वीकनिंग क्वालिटी, बट एंसेस्टर्स वाले पे अगर आप जाओ तो आपको समझ में आएगा। इतना अग्री करोगे कि हम लोग के एंसेस्टर्स थे वॉरियर्स। हाँ, अब वो क्यों रिड्यूस हो रहा है? ड्यू टू लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल में जंक फूड ही है और आलसी बहुत है लोग। अब टेस्टोस्टेरोन तब रिलीज होता है व्हेन देयर इज लॉट ऑफ एंड्योरेंस इन द बॉडी, जब स्पोर्ट्स बहुत खेल रहे हैं। अब क्या है भाई, अबे 6 दो बे यार, एमओ ख़त्म हो रही भाई, स्क्वाड रश कर दी है, तो ये कैसे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा? अभी तो बस डोपामीन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में जब रिप्रोडक्शन चलता आता है तो इट ऑल्सो लीड्स टू वीकनिंग ऑफ दैट स्पीशीज़। मगर कुछ स्पीशीज़ हैं जो स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, वो कोई बताएगा वो कौन है? वो होती है वायरसेस। जो वायरसेस हम लोग को हार्म करती है ना, ये टाइम बाय टाइम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जैसे आपने कोविड को देखा, तो कोविड जब आया था क्या वो उतना ज़्यादा हार्मफुल था? नहीं। आप कुछ महीने रुके, पहले लॉकडाउन होता था कि चलो भाई मास्क पहन लेना, मन करे जिसका पहन लेना, थोड़ा 1-2 महीने रुका गया, वायरस और स्ट्रॉन्ग हुआ। उन्होंने देखा कि यार लोग मास्क पहन रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप का दबदबा बनाना पड़ेगा। फिर हुआ या मास्क भी पहनो और 2-3 फीट की दूरी बनाए रखना, ज़्यादा छूना होना मत। वायरस ने वो देखा कि यार ये लोग तो दूरी भी बना रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग करो खुद को। फिर लॉकडाउन हुआ, 6 फीट की दूरी, मास्क है ज़रूरी। फिर वायरस को ये भी दिखा कि अभी भाई ये तो 6 फीट दूर है। फिर लॉकडाउन हुआ, घर से निकल ही नहीं सकते भाई तुम, सिर्फ सामान लेने निकलने जाओगे, और अगर उल जलूल काम के लिए पकड़े गए तो चले जाओगे जेल में तो डालने लगे थे। बाहर जापान में तो इतनी बेकार कंडीशन, जो दिखे इट वॉज अ क्राइम कि अगर आप स्ट्रीट्स में घूम रहे हो, घर के अंदर ही बैठना है। तो वायरस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे थे ना। तो वायरसेस और
कुछ बैक्टीरियाज होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स जो अपने आप को डेवलप करती जाती हैं टाइम बाय टाइम। ठीक है, चलिए डिसएडवांटेज पे आके लेक्चर को ख़त्म करते हैं। श्योरर, आप क्लास में इतना नोट्स बनाने पे मत भागा करिए, जितना बोलना इसका मैं तुम्हें पीडीएफ शेयर करूंगा ही, एनलार्ज करके पीडीएफ से कॉपी कर लीजिएगा। अभी बस ध्यान दीजिए लेक्चर पे, बाकी थोड़ा बोड़ा लिखिए। इसमें सबसे पहले वीकनिंग ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और कोई डिसएडवांटेज? जब ये सेम ही फ्लावर को फर्टिलाइज किए पड़ा है तो सेम ही जैसे तो बनेगा, कोई वैरायटी कहाँ है? न्यू वैराइटीज। हमको यार पता नहीं कितने साल से पीला पीला ही दे रहा है, हमको कभी लाल फूल भी तो दो यार। तो वो काम नहीं हो पाएगा इसमें, तो नो न्यू वैराइटीज। जी मेरे ख्याल से क्या होता है ये जो पैटर्न होता है ये अट्रैक्टिव सेल, बस मजाक नहीं कह रहा हूँ, ये बस इंसेक्ट बस नहीं होना चाहिए। हाँ, ह्यूमंस के लिए भी होता ही है। ह्यूमंस भी तो एक एजेंट है पॉलिनेशन के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं। सिर्फ इंसेक्ट्स के लिए नहीं होता ये, हम लोग के लिए भी होता है। हम लोग भी तो पॉलिनेशन में इसके मदद करते ही है। और कोई बताएगा कोई और डिसएडवांटेज? ये जो वीक जनरेशन आ गई है, अब इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। हाँ, उसको अब हाँ, अगर उसमें कोई डिजीज़ आ गई, अगर उसमें कुछ खराबी आ गई तो उसकी जनरेशन अब आती जाएगी। वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस बन चुका है। अगर इस फ्लावर का हो गया कि अब ये फ्लावर का 2-3 पेटल नहीं रहेगा, उतना अच्छा नहीं दिखेगा, तो एक फ्लावर बन गया तो अब उसके जेनेटिक कोड में आ गया, उसका ऑफस्प्रिंग भी 2-3 पेटल लेस, उसका ऑफस्प्रिंग भी 2-3 पेटल लेस। तो अब ये चालू हो गया है, अनलेस एंड अनटिल बहुत अच्छा इसके साथ कुछ हो कि वो 2-3 पेटल वापस ले। तो ये जो ये वाला है कैन नॉट बी स्टॉप्ड, वीकनिंग ऑफ द जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे जाके अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो हम लोग ने समझा सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और सेल्फ पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं। ऑटोगैमी हो जाएगा और जीटोनोगैमी हो जाएगा। क्या कंडीशंस है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए फ्लावर को, और होमोगैमी। होमोगैमी मतलब मैच्योर एट द सेम टाइम। क्या हो गया भाई युवराज, ध्यान नहीं दे रहा? चलिए, फिर उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? पहली बात तो उसको कोई एजेंट चाहिए, और इसमें एक ही टाइप होता है एलोगैमी। ठीक है, कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेम स्पीशीज, वो तो दोनों में ही चलेगी। ये कंडीशन पॉलिनेशन की कंडीशन है, बीट सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है वो कंडीशन? द फ्लावर शुड बी ऑफ द सेम स्पीशीज। ठीक है, अब अगली क्लास में इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करके फिर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। चलिए, इसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ। थैंक यू।